ये कोई रेस नहीं, मौत से खेल है, जहां 300 की रफ्तार पर 1 सेकंड की गलती जिंदगी खत्म कर देती है। कहानी है उस ड्राइवर की जिसे सबने कहा था अब तेरा खेल खत्म, लेकिन उसने ठान लिया वापसी करेगा। और जब वो ट्रैक पर लौटेगा तो सिर्फ रेस नहीं, इतिहास बदलेगा। ये है F1 द मूवी, जहां जीत ही सब कुछ है और हार का मतलब है खामोशी हमेशा के लिए। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो सोनी से। सोनी को गाड़ी चलाने और रेसिंग करने का बेहद शौक है। वह एक गेम की रेस में हिस्सा ले रहा है। उसका एक ही मकसद है, अपनी टीम को जीत दिलाना। रेस शुरू होते ही बाकी खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनी सबको पीछे छोड़ देता है। अब सिर्फ एक खिलाड़ी उसके सामने बचता है। सोनी उससे कड़ी टक्कर लेता है और आखिर में उसे भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। कई राउंड्स तक गाड़ी चलाकर वह अपनी टीम के लिए ढेर सारे पॉइंट्स जुटा लेता है और इसी तरह उसकी टीम यह मैच जीत जाती है। लेकिन सोनी को नाम और शोहरत से कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस कार चलाने का मजा आता है। इसीलिए जीतने के बावजूद वह ट्रॉफी नहीं लेता, दोस्तों को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। सोनी एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है, जहां उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है। उसमें लिखा था, मैक्सिको के रेगिस्तान में एक बड़ी रेस होने वाली है जिसमें एक ड्राइवर की ज़रूरत है। सोनी पोस्टर ध्यान से पढ़ता है, लेकिन ज़्यादा सोचे बिना उसे अनदेखा कर देता है। इसी दौरान वहां एक रेस मैनेजर आता है जो सोनी का पुराना दोस्त होता है। दोनों लंबे समय बाद मिल रहे थे। रेस मैनेजर कहता है, मेरी एक फार्मूला 1 टीम है और मुझे ड्राइवर चाहिए। तुम पहले भी फार्मूला 1 ड्राइवर रह चुके हो। मेरी टीम की हालत बहुत खराब है, वह टॉप 10 तक क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, टीम टूट जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो। सोनी कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब हमें एक और खिलाड़ी दिखाया जाता है, जेपी। वह अफ्रीकन सिंगल कार चला रहा होता है। असल में वह भी उसी मैनेजर की टीम में है जिसने सोनी को बुलाया था। टीम की कार डिजाइनर जेपी से पूछती है, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं? जेपी जवाब देता है, गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यही सुनकर डिजाइनर गाड़ी को ठीक करने और रीडिजाइन करने लगती है। तभी वहां सोनी आता है। कुछ लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, कुछ उसे पहचानते तक नहीं, लेकिन मैनेजर की आंखों में उम्मीद जग। टेस्टिंग के दौरान गाड़ी एक जगह क्रैश हो जाती है। सोनी तुरंत समझ जाता है कि समस्या कहां है। वह कहता है, गाड़ी स्पीड में मुड़ती नहीं, इसलिए क्रैश हो जाती है। डिजाइनर कहती है, मैं इस पर ध्यान दूंगी। उधर जेपी अपनी माँ के पास जाता है। वह बहुत दुखी है। वह कहता है, मेरा टीममेट मुझसे मुकाबला कर सकता है। टीम बिखरी हुई है, कोई ड्राइवर की अहमियत नहीं समझता, और अब एक नया ड्राइवर आ गया है जो मुझसे भी टक्कर ले सकता है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसकी माँ कहती है, तुम बस अपने खेल पर ध्यान दो, रेसिंग के दिन करीब आ रहे हैं, चिंता मत करो। अब टीम के 2 ड्राइवर होते हैं, नंबर 1 जेपी और नंबर 2 सोनी। दोनों मिलकर टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जेपी मजाक उड़ाता है, सोनी, इतने सालों तक आप नजर नहीं आए, अब अचानक फार्मूला 1 में वापसी क्यों? सोनी को यह बात बुरी लगती है। वह वहां से निकल जाता है और रात भर अतीत को याद करता रहता है। असल में अतीत में उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वह बुरी तरह घायल हुआ था और सोनी को बुरा लगता है। वह अकेले बैठकर सोच रहा होता है। मैनेजर आता है और कहता है, तुमने मेरी कार भी बर्बाद कर दी, अब पता नहीं क्या होगा। सोनी मजाक में कहता है, वैसे तुम्हारी कार डिजाइनर मुझे बहुत पसंद है। धीरे धीरे सोनी और डिजाइनर करीब आने लगते हैं। सोनी उसे कॉफी शॉप पर बुलाता है और कहता है, तुम्हें कार को रीडिजाइन करना चाहिए। डिजाइनर कहती है, रेस खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब क्वालिफाइंग राउंड शुरू होता है। सोनी खास सॉफ्ट टायर लगवाता है। ये टायर स्पीड तो बढ़ाते हैं, लेकिन जल्दी खराब हो जाते हैं। मालिक पहले मना करता है, लेकिन सोनी की जिद पर मान जाता है। सोनी गाड़ी चलाता है, लेकिन तभी जेपी की कार पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। सोनी पीछे से आता है और उसकी जान बचा लेता है। जेपी की माँ गुस्से में सोनी से कहती है, मेरे बेटे की जान तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ी। सोनी कहता है, नहीं, मैंने उसे स्पीड कम करने को कहा था। उसने नहीं माना। फिर भी वह माफी मांग लेता है। अब टीम परेशान है, क्या करें? लेकिन सोनी कहता है, अभी देर नहीं हुई। अगर हम सही कोऑर्डिनेशन करें तो जीत सकते हैं।
जेपी घायल है, इसलिए अगली रेस में सिर्फ सोनी उतरता है। वह लगातार टीम को टॉप 9 में क्वालिफाई कराता है। कुछ दिन बाद जेपी भी ठीक होकर लौट आता है, लेकिन दोनों फिर आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन मैनेजर मना कर देता है। अब सिर्फ जेपी रह जाता है, जो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। इसी बीच एक इन्वेस्टर सोनी के पास आता है और कहता है, मैंने दूसरी टीम से डील कर ली है, तुम भी मेरे साथ आओ। सोनी कहता है, मैं सोचूंगा। जेपी अपनी मां से कहता है, एक्सीडेंट मेरी गलती थी, सोनी की नहीं। उसकी मां को अपनी गलती का एहसास होता है। कभी उनकी टीम चौथे नंबर पर आती है, कभी दूसरे पर। सोनी बार बार रास्ता साफ करता है ताकि जेपी आगे निकल सके। बीच में ब्रेक होता है, फिर रेस दोबारा शुरू होती है। जेपी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बाहर हो जाता है। अब कहता है, नहीं, लेकिन मैं परफेक्ट ड्राइवर हूं। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।